अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि गलतफहमी छोटी हो या बड़ी हो, बाज़ औक़ात इतनी जहरीली साबित होती है कि सालों पर मुहीत गुजरे सुनहरी पल एक मिनट में खाक में मिला देती है। जी हाँ, आज डिस्ट्रिक्ट कसूर में हम जो वाक़या अपनी आवाम की नज़र करने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ पर मामूली सी रंजिश पर बेनोई ने अपनी ही साली के 4 साला मासूम नन्हे फूल को मसल दिया। वो कौन सी गलत फहमी थी जो रिश्तों के आड़े आ गई, जिसने ना खूनी रिश्ते का पास रखा ना ही किसी रिवायती। हक़ाइक़ क्या हैं, आइए आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मुदई फैमिली मौजूद है। वो बेबस माँ बाप मौजूद हैं जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही अपने एक मासूम बच्चे को गंवा दिया। उस बच्चे का कत्ल करने वाला कोई और नहीं, इनका अपना ही था। उसकी इनसे क्या दुश्मनी थी, वो क्या चाहता था, ये मकतूल की साली हैं, यानी कि इनके बहनोई ने इनके 4 साला बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया और फिर लाश को खेतों में फेंक दिया। इतना बेरहम वो क्यों हुआ, वो तमाम चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। पहले हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। मुझे बहुत अफसोस है जी आपके बच्चे का, आप वालिदैन हैं, आप लोगों का दुख जो आपके अंदर है वो हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन उस तरह से समझ नहीं सकते जो आप लोगों पर भी बीत रही है। कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे को इंसाफ मिल सके। इंसाफ की यकीन दहानी उस तरह से तो नहीं करवा सकते क्योंकि ये अदालत का काम है, लेकिन जो हमारे बस में है वो हम करेंगे। क्या नाम था आपके बेटे का? सिकंदर अली। सिकंदर अली। 4 साल महज उम्र थी उसकी? हाँ जी, 4 साल का। आपका सबसे छोटा बच्चा था? नहीं, तीसरे नंबर पे था। आपके बहनोई ने उसे कत्ल किया? हाँ जी। क्या वजह थी उसकी, क्या दुश्मनी थी आपके साथ? छोटी बहन की शादी हुई थी, मार कुटाई बहुत ज्यादा ही उसके साथ करता था। इसकी वजह से ना हमने वो घर में ले आई, घर में बैठ गई वो आपके पास? हाँ, वो आती जाती थी ना, मेरे साथ ही आती जाती थी। बाजार जाना हो, कहीं भी जाना हो, मामू के घर जाना हो, वो मेरे पास ही रहती थी। तो मेरे साथ ही मामू के घर गई है। पता नहीं उसने कहा उधर गए हैं, उधर वहाँ से हम घर वापस आए हैं। तो मैंने कहा सिकंदर किधर है? इन्होंने कहा सिकंदर नजदीक है, घर चला गया होना। मैं घर आ गई वापस। जब मैं घर आके देखा, मैंने सिकंदर से पूछा, मैं कहा सिकंदर कहाँ है? मैं घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा सिकंदर नहीं आया। मैं फिर पीछे गई, मैं मामू के घर गई, मैं कहा मामू सिकंदर नहीं आया। उसकी बेटियों ने जवाब दिया, उसने कहा वो जो जी है वो लेके गया है, खेतों की तरफ लेके गया। मैंने कहा इधर वेली पे लगा हुआ है काम करने। अभी जब आपकी बहन रूठ के आ चुकी थी तब ये वाकया रूनुमा हुआ या चली गई थी वापस अपने शौहर के घर? नहीं, घर में ही आपके पास? हाँ जी। उनके कितने बच्चे हैं? उसकी 2 बच्ची थी, एक बच्ची को उसने खुद ही मार दिया गला घोट कर। इसी ने? इसी ने ही। कितने साल की थी वो? साल की बच्ची थी इसकी। कब इसने कत्ल किया उसका? वो 3 माह हो गए ने। तो आप लोगों ने FIR करवाई उसके लिए? कुछ भी नहीं करवाया। आपकी बहन इसी वजह से रूठ के आई हुई थी? नहीं, फिर चली गई थी। जरा माइक दे दें। उनका ये कहना था ये खुद मर गई है, ये बीमार थी। ये आपके जो वो हम जुल्फ थे उनका कहना था? जी, ये वो आपने उसने यही कहा था, ये बीमार थी, ये मर गई है। ठीक, अच्छा। तो अभी आपकी बहन रूठ के आई हुई थी तो यकीनन आपके बहनोई का तो आना जाना नहीं होगा आपकी तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपका बच्चा वो कैसे घर से उठा के ले गया? घर से नहीं, मामू के घर गए थे, वो भी उसके चाचू का घर है। अच्छा। तो वो भी आता जाता था वहाँ पर। इस वेली पे लगा हुआ है काम करने के लिए। अच्छा, बहाने से लेके गया या बहाने से ही। हम घर वापस आए हैं, वो रो रहा था मामा के पास जाना है, तो बाजू पकड़ा तो ले गया खेतों की तरफ। कहने ले गया। मैं फिर दोबारा वेली पे गई, मैं कहा जोजी मेरा बच्चा दे दो वापस। मैं नहीं पढ़िया तेरा बच्चा, बहन मेरी है, मैं तेरा बच्चा नहीं पढ़ा। मैं जोजी मेरे ना झूठ ना बोली, मेरा बच्चा तू ही पढ़िया। मैं थाने चली गई हैं, उन्हें उससे वाले मेरी गल सुनी, वापस आए ने, मेरे नाल आए ने, लैके गए ने जोजी नू, फड़ के गए ने। फिर पता नहीं की वजह आई, मैं घर ID कार्ड लैन वास्ते आई, दरखास्त दर्ज करवानी सी। मैं ID कार्ड लैन आई घर, ते वो पिछों फिर चला गया, जेल दे विचों चला गया। थाने में से? हाँ, थाने में से चला गया। फिर दोबारा मैं लभन लग पे, मैं ते 2 दिन मैं जेल दे बाहर बैठी रही, थाने दे बाहर। मैं कहा मैंने मुजरम चाहिए या मेरा बच्चा चाहिए। इस दौरान आपकी FIR नहीं हुई? हुन हुई है। अच्छा। उनकी थी FIR। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਰਾਤ 1-1:30 ਵਜੇ। ਉਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ आराम से माँ ने सुलाया था उसे। मेरे बच्चे को मार कर खेतों में फेंका था। खेतों में फेंका था। दरवाजा खड़काया, उसकी माँ ने आधा घंटा पूरा दरवाजा नहीं खोला जब तक बेटे को भगा नहीं दिया उसने। वो भाग गया वहाँ से? हाँ, उसकी माँ ने भगा दिया उसको। फिर दोबारा जब छत पर चढ़कर पुलिस ने देखा, वो भाग गया था। 7 छतें लगती थी, वो भाग गया। फिर दोबारा उसके वालिद साहब को हम ले आए साथ। दोबारा सुबह फिर गए, सुबह गए, फिर गड्डी लेके। फिर उसने ना फिर वहाँ ही सुता था। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। फिर दोबारा उन्हें बजा देता उन्हें। कितनी दफा आप लोग गए? कितनी दफा? 2 दफा गए हैं। तीसरी बार पकड़ा गया? तीसरी बार खेतों में सी, खेतों में मेरे भाइयों ने सबने मिलकर पकड़ा उसको। पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा। कब तक आप लोगों को पता चल गया था कि आपका बच्चा इसने जान से मार दिया? नहीं, हमें आप लोगों को ये था कि अगवा किया? हमने कहा अगवा किया, किसी के घर में होगा, जिंदा होगा, हमारा ये मकसद था। जब पुलिस वालों ने पकड़ा, उसने बताया, उसने कहा कि कहाँ बच्चा है इसका बताओ। फिर साथ खेतों में लेके गया। वहाँ उसको बहुत मैं बयान नहीं कर सकती जो हालत उसके साथ की है उसने। मैं नहीं चाहती। उसके चेहरे पे नील, उसके चेहरे पे जिस्म के ऐसे टुकड़े बाजू के हुए। तूड़ी के नीचे न तूड़ी दे थले न पिया उते उदे कमाद सुटिया गया। बड़ा पैड़ा हाल मेरे मुंडे दा होया जी। आप माँ हैं, आपका तो दिल चाहता होगा कि इसको मेरे सामने सजा, हाँ जी, यही सजा मिलनी चाहिए। माँ बेटे ने सजा मिलनी चाहिए। सरेआम कलार के गोली मार देनी चाहिए। अगे तो नसीहत किसी नू आवे, किसी दे बच्चे नू हथ लाउण लगे 100 वारी अगला सोचे। अज मेरे बच्चे ने बड़ा पैड़ा जुल्म किया उन्हें। मैनू इंसाफ चाहिए है। इंशाल्लाह मिलेगा। वज़ीर आला के अपील करनी है, मैनू इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह मिलेगा आपको इंसाफ। आप वालिद हैं, आप समझते हैं कि ये उसने खुद किया है या किसी और ने करके उस पर इल्ज़ाम लगाया है? आप लोगों की जो चपलिश थी आपस में शरीके की, उस शराकतदारी का किसी ने फायदा उठाया है? खुद लेके जी गया। नहीं, ये खुद ही लेके गया। खुद लेके गया? जी, ये मेरा भांजा था एक 10 साल का, उसने देखा था खुद ये जोजी लेके गया, उसका बाजू आपके बच्चे के साथ कुछ और तो नहीं उसने? नहीं, ज्यादती नहीं की, बस उसका ना गला उसके कमीज से बांध के उसने गला तो उसको खींच दिया। उसकी गर्दन जो है ना बाहर आ गई, गले दिया चपेड़े और कसून मगाड़ता रहा, निशान पड़े हुए उसके गालों पे। बहुत ज्यादती किया उसने बच्चे के साथ, मारा बहुत है उसको। इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। ज्यादती हो गई हमारे साथ। आप बड़ी बहन हैं, आपको भाई बहुत याद आता है ना? हाँ जी। भाई के लिए क्या कहना चाहती हो? क्या इंसाफ होना चाहिए? हैं? भाई के लिए इंसाफ के लिए तो लड़ना है ना? है? लड़ना है ना भाई के इंसाफ के लिए? है? लड़ना है ना? है? हिम्मत रखनी है, हिम्मत रखनी है ना? भाई के लिए दुआ भी करनी है, हिम्मत रखनी है ना? है? हमने दुआ की थी इंशाल्लाह तो सही कर आएगा। हमें क्या पता उसे मारते हैं। आपने मामा बाबा की भी हिम्मत बननी है ना, बांधनी है ना हिम्मत, है? ऐसे ही है ना? आपने अब छोटे बहन भाई हैं, देखिए आपको इनका ख्याल करना है ना, आप सबसे बड़े हो, हैं? भाई के लिए दुआ करनी है और हर वक्त ये दुआ करनी है कि उसके कातिल को जल्द से जल्द सजा मिले। इंशाल्लाह, 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 है ना? हम सब आपके साथ हैं, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, मेरी बेटी हो आप, हिम्मत नहीं हारनी आपने, ठीक है? और जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म किया है उनको सजा जरूर मिलेगी, ठीक है? बाज़ औक़ात इंसान के अल्फाज लड़खड़ा जाते हैं। वालिदैन का जहाँ मैं दुख सुन रही थी, वहीं पर जब ये मासूम हिचकियाँ ले रही थी तो मैं
बात चाहे वालदा से करी थी, लेकिन मेरा हर पल ध्यान उसकी उस हिचकी की तरफ था जो अपने भाई की तड़प में उसके हलक से निकल रही थी। जिस वक्त वो तड़पा होगा, वो दर्द से उस वक्त रोया होगा, उसकी सांस टूटी होगी, उस बेरहम को एक पल के लिए एहसास ना हुआ कि वो खुद भी एक बाप है, उसकी अपनी भी औलाद है। औलाद का गम वालिदैन जो देखने वाले इस वक्त वालिदैन के दर्जे पे आ चुके हैं, वो समझते हैं कि औलाद को चोट भी लग जाए तो तकलीफ कितनी ज़्यादा होती है। तो मैं हैरान हूँ ऐसे जालिमों के ऊपर जो खुद माँ बाप बनने के बाद भी किसी के बच्चे का दुख नहीं समझ सकते। यहाँ पर अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और हकायक की तह तक जाएंगे कि ये अकेला था या इसके साथ कोई और भी है। नाज़रीन, अहले इलाका मौजूद है और सबसे पहले शिरोज से हम बात करेंगे क्योंकि मौके पे इन्होंने कवर की स्टोरी, खुद पहुंचे, देखा क्या हुआ था, वो मुलजिम जो गिरफ्तार है वो कैसे चकमा देता रहा बार बार पुलिस को। शिरोज, आप लोग तो साथ साथ इस पे जो थे वक्तन फवक्तन नज़र रखे हुए थे स्टोरी के ऊपर, क्योंकि 2 दफ़ा वो फरार हुआ, तीसरी बार कामयाब हुई पुलिस उसको पकड़ने में। तो ये मुलजिम आदी था, ये नशई था, ये कौन था, चाहता क्या था? खाली घरेलू चपलिश थी सिर्फ? जी, ये सबसे पहले तो इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो उतनी कम है। एक बिल्कुल नाता कम उम्र बच्चा था, उसको इन्होंने बेदर्दी के साथ उसे उठाया और घर से पहले उनके साथ पहले तो मान ही नहीं रहा था कि हालांकि इसके लोगों ने खुद देखा था इसको बच्चे को उठाते हुए। और इसमें मैं कहूँगा कि पुलिस की भी इसमें गफलत है इसके अंदर, जो हमने देखा है कि पुलिस को चाहिए था अगर उसको पकड़ लिया था तो बंदे को उससे उसी वक्त बच्चे को बाजियाब करवाया जाता, जबकि अहले इलाका का ये कहना था कि हमने पर वक्त पुलिस को बताया कि फलां बंदे ने बच्चे को उठाया और लेके गई है। पुलिस अपने तौर पर इसको इन्वेस्टिगेट करती रही है। और अच्छा, हमारे यहाँ ये बड़ा अलमी है शिरोज कि अगर एप्लीकेशन कोई मुद्दई पुट करता है ना तो पुलिस उसकी FIR लॉन्च नहीं करती, पहले तसल्ली करती रहती है कि ये मुद्दई बेचारा सही कह रहा है या गलत। वो जितना मर्जी लुट के आ रहा हो, उसके लख्ते जिगर को कुछ हो जाए उतनी देर में या वो बर्बाद हो जाए, हम लोग 48 घंटे कम से कम वेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो आ जाएगा, कहीं चले गया होगा, वो खुद कहीं हो सकता है फौरी तौर पर पहुंच जाते तो शायद वो जिंदा बच जाता। और ये मुलजिम का जहाँ तक बताया तो ये बिल्कुल करैक्टरलेस है कि उनके घर में अपनी अक्सर के जो साली थी इसकी, इनकी आपस में जो घर पे अक्सर इनका घरेलू नाचाकी चलती रहती थी, नशे का भी आदी था और काम वगैरह ये नहीं करते। अपने बच्चे को भी पहले कत्ल किया है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल नहीं, खैर ये उम्र है कि उन्हें पहले बच्चे को भी मारा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक नेचुरल डेथ थी उसकी बच्चे की और हमने इन्वेस्टिगेट किया था, हमने ये भी देखा था शायद इस तरह कर तो नहीं रहा तो, लेकिन जब बच्चे की वो ये बिल्कुल थोड़े से चंद फैसले पे इनके यहाँ पे खेत हैं, बच्चे को उसको इसने जो होती है तूड़ी वगैरह होती है, जानवर को चारा खिलाया जाता है, उसके नीचे गड्ढा इसने खोद के बेदर्दी के साथ उसको बच्चे को उसके अंदर जो उसके कब्र टाइप बना के ऊपर फेंक देता कि बच्चे की बॉडी मिले ही ना। और पीए इनका ये कहना था कि हम लोग ये कहेंगे मैं तो घर पे था और मैं उस बच्चे को नहीं पकड़ा, ये घर पे छोड़ दिया था। और कुछ दिन और गुजरते तो डेड बॉडी इतनी मसक हो जाती कि पता भी नहीं चलता। बच्चे के भी ये इसी तरह होती है कि जो बच्चे की नॉर्मली जो बॉडीज होती हैं वो बड़ी जल्दी से हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। बॉडी डिसॉल्व मट्टी में बड़ी जल्दी होती है, लेकिन कहते हैं ना कत्ल नहीं छुपता और इस शख्स ने जो है वो पकड़े जाना था। शिरोज, आपने वक्तन फवक्तन जैसे ये तमाम चीज़ें सामने आती गई, आप मौके पे देखते भी रहे और आपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। अच्छा, एक और बड़ी अजीब सी बात है, कसूर डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर पे दर पे मासूम बच्चों के साथ वाक़यात हो रहे हैं। क्या समझूं कि इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे महफूज नहीं हैं? नहीं, अगर ओवरऑल अगर क्राइम की अगर रेटिंग की जाए कसूर में ये कुछ 10 से कोई 36 ज़िला आता है, उसमें कसूर का नंबर जो क्राइम के अंदर वो 20 प्लस ओवरऑल क्राइम की मैं बात करें जो मासूम बच्चों के साथ, जैसे पहले हमने देखा कि बच्चों की बदफेली के मामला सामने आए, बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस बनाना, थाना शेखम हो गया, सदर हो गया, डिफरेंट थाने कसूर के, वो कहीं ना कोई ना कोई केस रिपोर्ट हो रहा है रैपिडली। तो क्या इसके हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है और इसके लिए हुकूमत पंजाब ने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए रखे हैं बच्चों के लिए। उनको चाइल्ड अब्यूज़ का लिए बताया जाता है, उनकी मोटिवेशन की जाती है, इवन के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाती है कि अपने बच्चों को आप बिल्कुल ऐसे फ्रीली ना छोड़ दें कि वो घर के बाहर चले जाएं। ये एक जोन सर्कल बनाए और बच्चे उस जोन सर्कल के अंदर रहें, जो सेफ सर्कल जिसको हम कहा जाकर सेफ जोन कह सकते हैं उसको। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिरोज आपका। हमारे साथ इलाके के दीगर लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। एक मासूम बच्चा है, उसके साथ जो बर्बरियत और हैवानियत ढाई गई, आप सब लोग साहिब औलाद हैं जहाँ मौजूद हैं। अंदाज़ा है कि एक बच्चे को चोट भी लग जाए तो माँ बाप न जीते हैं न मरते हैं जब तक वो दर्द से रिकवर नहीं हो जाता। तो एक ऐसा बच्चा जो मासूम है, उसकी हड्डियों को तोड़ देना, उसका गला घोंट देना, उस पर जुल्म करना, ये शख्स पहले से प्लान बना रहा था, आदि मुजरिम है, इसकी नफ्सियात शुरू से ऐसी है कि मैंने किसी न किसी को तकलीफ देनी है। आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? हाँ जी बाजी, ये इसी बात है कि ये बच्चा मासूम 4 साल का बच्चा है। मैंने खुद देखा है ये चीज़ें जो इसको खाई हुई थी, जहाँ उसने फेंका था ये चीज़ें उसकी नहीं थी, खाई हुई थी किसी चीज़ ने। तो हमारा बच्चा है, हम तो कहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं ना मिल रहा है कि कैसे उसके लिए बयान हाँ जी, हम तो सब मरे हुए हैं, ना हमारे में जान है, तो ना हम खाए 3 दिन हो गए हमने खाया कुछ, ना पिया, ना घर में खाना पकाया। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। जो बच्चे के वालिदैन हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग उनकी हिम्मत बने, हिम्मत बने। बच्चा दुनिया में वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप सब मिलके इंसाफ की यकीन दहानी तो करा सकते हैं ना उन्हें। हम सब साथ दीजिए, हम इंसाफ मांगते हैं, हमें इंसाफ मिलना बिल्कुल चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। आप क्या समझते हैं जी जालिम के साथ क्या होना चाहिए और इनका अंदर का मामला क्या लगता है? इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए कि जो दूसरे लोग देखकर ऐसी हरकत ना करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप, मुझे लगता है कि काफ़ी मौजिज़ भी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो इनका आपसी मामला सिर्फ रंजिश थी ये साली और बहनोई की आपस में, या कोई और वजह भी थी? नहीं, और कोई वजह नहीं थी, यही वजह थी। और कोई वजह नहीं थी। वो पैसे पहले भी ट्राई लगाता था कि मेरे हाथ कोई ना कोई बच्चा आ जाए और इनको मैं सजा दूँ। यानी कि बड़े को तो पहले भी ये इसके मामू के घर ना ये अल्फाज बोले हुए हैं, इनने गौर नहीं की, मगर उसका जब भी दा लगा उसने ये काम दिखाया। आप लोग तो यहाँ पे ज़ाहिर खेलते भी होंगे, उठते बैठते होंगे, वो मासूम बच्चा आगे हो जाए थोड़ा सा, मासूम बच्चा भी यहाँ आप लोगों की नज़रों के सामने होगा जी, ठीक? आप लोग को क्या चाहते हैं? आप लोग तो मतलब आप खुद अभी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इधर हमारे सामने उसे गोली मार देनी चाहिए, ये आप लोगों का मुतालबा है? यस। ठीक, आप क्या समझते हैं जी मुलजिम ने, जिसने ये इनका रिश्तेदार है, इसने सब कुछ किया, उसके पीछे उसको कोई और भी वजह थी? कोई इनसे पैसों का तकाजा था, जायदाद का मसला था, ये जस्ट बीवी के साथ उसका मामूली झगड़ा था? मामूली झगड़ा बीवी ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ नवा काम करे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आप सब देखने वालों को बता दूं कि मुद्दई अगर अपने केस पे स्टैंड करे तो मुलजिम को सज़ा मिलती है। बहुत सारे केसेस में जो हम कहते हैं कि अदालतों से मुलजिम छूट जाते हैं, उसकी 2-3 वजूहात होती हैं बेसिक। पहली वजह ये होती है कि अक्सर मुलजिम को मुद्दई माफ़ कर देते हैं या बैठ जाते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि मुद्दई जो है या उनका जो वकील होता है वो केस इतना वीक रखता है कि वो प्ली मिल जाती है। तीसरा ये कि तफ्तीशी अफसरान से भी अपील है कि जब आप मिसल पूरी करते हैं तो अगर कोई आपके पास मुलजिम है और आपको पता है वो मुलजिम है तो खुदारा मिसल में इतने कि ठोस शवाहिद लगाइए, वो तमाम सच लिखिए ताकि वो कहीं से प्ली ना ले सके। ये 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुलजिम जो है वो बच जाता है या वो सज़ा के तख्ते तक पहुँच जाता है। ये चीज़ें मैं आपको भी इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग मुद्दइयों का साथ दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, थाने ज़रूर जाइएगा, बार बार अपने केस की पैरवी कीजिएगा ताकि उन बेचारों को इंसाफ मिल सके। आप भी यही चाहते हैं? हाँ जी, हम भी इंसाफ चाहते हैं, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप भी जी साहिब औलाद होंगे, यही चाहते हैं? हाँ बिल्कुल यही चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी जी। ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन वजह है वे कि थाने जाके फिर उन्होंने पैसा तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपको हमें बुलाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, हम आपका घर ढूंढ के खुद आए हैं, बिला मुआवजा आए हैं। हमें सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद है कि आप अपने केस पे स्टैंड करें। हम जहाँ तक बन सकेगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूँ। मैंने उसको गुस्ल दिया, नहलाया, उसका ये भी मनका टूटा हुआ था और इधर ये सारा मांस नहीं था, ये हड्डी थी और उसको उल्टा लटा कर ना उसके ऊपर पूरा वजन डाला हुआ।
4 साल का बच्चा एक बड़े इंसान का वज़न कितना सह सकता है, उसको उल्टा लटा के अगर ये उसकी पुश्त पर खड़ा भी हुआ है, इसने उसको अजियत दी है, तो उसके वालिदैन से अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ थी, वो मासूम नन्हा फरिश्ता मानिंद है, उसको क्यों इतनी तकलीफ़ दी गई? अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों की सोच पर भी जो सोचते हैं किसी को अजियत देने के बारे में। या अल्लाह इन लोगों के शर से उन मासूम बच्चों को महफूज रख जिनकी आपसी दुश्मनियाँ इस हद तक चली जाती हैं कि वो नहीं देखते कि किसी के आंगन से उसका फूल मसल रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको सफाक दरिंदे की तरफ लिए चलेंगे जिसकी इंसानियत तो उसमें थी नहीं, वो इंसान के रूप में भेड़िया था और वो चाहता क्या था, अगर उसे मौका मिलता तो वो आगे और क्या कर गुजरता, ये आइए आपको उसी के मुंह से सुनवाते हैं। अभी तक आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है सारी? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें जो आपने बताया है कि ये बच्चा मारा गया, बहुत बड़ा अलगनाक और दर्दनाक वाक़या था और 4 साल का बच्चा था, सिकंदर उसका नाम है और गरीब आदमी है, यानी वो कोई इतने बड़े को लैंडलॉर्ड नहीं है। उसमें ये रंजिश यही थी कि वो जो मुल्ज़म था एक्चुअली वो नशा करता था, चर्च का अफीम वगैरह इसका नशा करता था और घर वाले भी इसको पसंद नहीं करते थे, तो बीवी को भी अक्सर मारना पीटना और इस तरह का इखलाकी मुजरम था। तो उस दिन अपना इसकी बीवी अक्सर नाराज़ होकर चली जाती थी अपनी बहन के घर या अपनी वालदा के घर। उस दिन जो फिर नाराज़ होकर चली गई, चाहता था कि वापस आ जाए लेकिन वापस नहीं आई। उस सिलसिला में ये इंतकामी कार्रवाई इसने की और इसने अपना हम जुल्फ़ हैं इसके, उसका बच्चा, छोटा बच्चा सिकंदर है, उसे उठा लिया। वालिद का नाम शौकत अली है, तो उसको इसने अगवा किया। अगवा करने के बाद इस तरह होता है ना कि शैतान जो है इंसान के ऊपर गलबा कर लेता है और उसके ज़हन और दिल को माऊफ कर देता है। तो ऐसे ही हुआ, इसने उसको जाके कपड़े के ज़रिए उसका गला दबा के उसको मार डाला। उसको बिल्कुल रहम नहीं आया, बिल्कुल तरस नहीं आया कि इतना बड़ा ये घिनौना जुर्म कर रहा है। तो जब ये मर गया तो उसके बाद फिर जब तफ्तीश हुई, तफ्तीश पहले तो पता नहीं चल रहा था कि बच्चा किधर गया। मुख्तलिफ साइंटिफिक मेथड भी यूज़ किए और कुछ लोगों से पूछा गया, तो उससे तहकीक करने के बाद पहले एक दफ़ा शक की बिना पे इसको लाया गया, तो लेकिन उस वक्त इसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं थी। बाद में फिर जब एविडेंस आई और लोगों के बयानात भी सामने आ गए, कुछ हमारी जो टेक्निकल एविडेंस भी सामने आई, तो फिर इसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इसने फिर इंकशाफ कर लिया कि इस तरह बच्चे को मारा। बच्चे की फिर वो डेड बॉडी तो पहले मिल गई थी और इस पर वो पता लग गया कि इसका गला दबा के मारा गया इसको। फिर इसकी FIR भी होगी और इलाके में फिर बड़ा एक गुस्से और बेचैनी की कैफियत जो है ना वो छा गई थी। और इसमें ये भी था कि लोगों ने पहले एहतजाज भी किया, मज़ीद एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये शैतानी आदमी गिरफ़्तार हो गया। तो अभी पुलिस की हिरासत में है, इंशाल्लाह इसको आगे भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा तफ्तीश मुकम्मल करके, ताकि दूसरों के लिए भी इबरत का निशान बने और माशरे के अंदर ऐसे होलनाक वाक़यात ना हों। तो पुलिस हमेशा आवाम के साथ शाना बशाना है। इंशाअल्लाह हम पहले भी बड़े बड़े हीनस जुराइम जो हैं उनको ट्रेस किया है और मुजरमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया है, तो इसमें भी इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये मुलजिम पहले दिन जब मुदई फैमिली की तरफ से शक का इजहार किया गया, एप्लीकेशन दी गई, थाने उस मकतूल की वालिदा खुद आई तो उन्होंने पॉइंट आउट किया और इसको थाने बुलाया भी गया, फिर ये मुलजिम थाने से फ़रार हो गया, तो क्या कोई भी मुलजिम जिस पे शक का इजहार हो उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी जाए, उसको थाने बुलाया जाए और वो बग़ैर इंटीमेट किए किसी को वहाँ से फ़रार हो जाए, तो क्या ये नाअहली है हमारे डिपार्टमेंट की, उन एहलकारों की जो थाने में मौजूद थे, या किसी की मिली भगत नज़र आती है आपको? ये जो आपका सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसको पहले तो शक की बिना पे काफ़ी बंदे पकड़े गए, इसको भी पकड़ा और भी लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। उस वक्त कोई इसके ख़िलाफ़ एविडेंस सामने नहीं आई, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह, कोई वीडियो, कोई इसकी जो मोबाइल की लोकेशन थी वो देखी गई।
تو اس بنا پر اس پہ چند سوالات کیے گئے، تو وہ جس طرح دوسرے لوگ تھے وہ بھی ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا، اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ملی، اس لیے ہمیں اس کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن یہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے تھے، ہم ان کو دوبارہ بھی بلا کے شامل تفتیش کر سکتے تھے، اس لیے وہ ہم نے اس کو گرنٹر کے حوالے کر دیا۔ بعد میں پھر جب اس کے خلاف ایویڈنس آ گئی، گواہوں کے بیانات آ گئے، اس کو ہم نے پھر گرفتار کر لیا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ قصور میں ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ معصوم بچوں کے ساتھ ایسے واقعات دکھنے میں آتے ہیں یا رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ڈسٹرکٹ قصور کو ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے معصوم بچوں کے کیسز کے لیے؟ یا تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے یا ان بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں خود اس 1-1.5 ماہ میں کوئی 3-4 یا بلکہ اس سے زیادہ کیس ابھی تک ریکارڈ کر چکی ہوں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ قصور کو ہی نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے یہاں پہ؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ناخواندہ لوگوں کی یہاں پہ تعداد زیادہ ہے یا کوئی گینگ ہے یہاں پر جو کام کر رہا ہے اس حوالے سے اسپیشلی؟ اچھا، اس میں جو آپ نے یہ فرمایا نا، ایکچولی کوئی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے تھا۔ ایک ہمارا آپ کو پتہ ہے زینب کیس ہوا اور کچھ اور واقعات ہوئے، لیکن یہ واقعات خیر دوسرے شہروں میں بھی ہوتے ہی ہیں، اور قصور اس معاملے میں کوئی ایک آدھے واقعے کے ساتھ اس وجہ سے وہ کافی ہائی لائٹ ہو گیا اور لائم لائٹ میں چیز آ گئی تھی۔ لیکن ابھی جو ہے یہ جو کرنٹ جو واقعہ ہوا بچہ، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی اور کوئی سیکسول اوفینس اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ تو سمپلی ایک تعصب تھا، ایک نفرت تھی، ایک دشمنی تھی جو اس بندے نے اس کے لیے وہ انتقامی کارروائی کی اور چھوٹے بچے جو فرشتہ صفت بچہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ اس کے اندر ایسی کوئی وہ جو ہے نا وہ سیکسول اوفینس نہیں تھا اس کے اندر نا۔ ٹھیک، مجھے بہت امید ہے شاہد چدر صاحب آپ کی سربراہی میں، آپ کی امبریلا کے نیچے یہ جو ٹیم ہے آپ کی، یقیناً یہ وقت کو جو ہے وہ ضرور بدلے گی، اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اب تک اور جس طرح سے چیزوں پر قابو اب تک پا بھی لیا گیا ہے اور مزید جو رہ گئی ہیں ان کو جلد کنٹرول کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی۔ شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم ملزم کے ساتھ کی گئی گفتگو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکے، وہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں آپ کی نظر کر دیں گے۔ ہاں، البتہ جانے سے پہلے آپ کی نظر اس ستم ظریفی کی طرف ضرور دلوا کر جاؤں گی جو اس معاشرے کے بدبودار نظام کا حصہ۔ جانوروں سے بدتر میں اس لیے بول رہی ہوں کہ جانور کو بھی اپنی نسل کی پہچان ہوتی ہے، لیکن انسان جس کے اندر تو اللہ نے ویسے ہی رحم پیدا کیا، وہ کیوں اپنی نسل کے در پہ ہے؟ ٹھیک کہا گیا ہے کہ جب انسان انسانیت سے گر جائے تو حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ قصور کی زینب کا نام یاد آئے تو دل ہل جاتا ہے، 100 بچوں کے قاتل جاوید اقبال کا نام سامنے آئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جج کی اہلیہ کی جانب سے معصوم ملازمہ پر تشدد کا واقعہ سامنے آئے تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہی ہم توبہ توبہ کرتے رہتے ہیں، مگر نہ جانے کون سی مخلوق ہیں یہ جن کے چہرے تو انسانوں والے ہیں مگر اندر سے وہ بھیانک حیوان سے بھی بدتر ہیں، جنہیں معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا۔ حال ہی میں ایک پھول نگر ڈسٹرکٹ قصور کا واقعہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا، جس میں سفاق ملزم نے بچوں کے ساتھ جنسی ہوس کی 12,000 سے زائد ویڈیوز بنا رکھی تھی۔ اس سفاق نے اپنی ہوس کے دوران ایک معصوم بچے کو اذیت دے کر اسے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا اور اس کے جسم کو جنگلی جانوروں کے حوالے کر دیا، جہاں جانوروں نے اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دی، یہاں تک کہ اس بچے کی شناخت بھی نہ کی جا سکی۔ اس طرح کے واقعے کو کیا وہ ماں باپ بھلا سکیں گے؟ نہ ہی ان کے حلق سے نوالا نیچے جائے گا اور نہ کبھی وہ ماں باپ سکون کی نیند سو پائیں گے کہ اللہ ان کے لختے جگر کے ساتھ اس درندے نے کیا کیا۔ پاکستان میں سال 2022 میں 2000 سے زائد بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ 2023 میں 30% اس میں اضافہ ہوا۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے مطابق 2023 کی پہلی ششماہی میں روزانہ 12 بچے جنسی تشدد کا شکار ہوئے۔ رپورٹ بہت طویل ہے اور پروگرام میں وقت بہت کم، اس لیے جاتے جاتے گزارش کروں گی کہ خدا را اپنے بچوں کی نگرانی خود کریں،
चाहे वो घर है या बाहर, उनको बैड और गुड टच के बारे में आगाह करें और सेल्फ डिफेंस के तरीके भी समझाएं ताकि आपका बच्चा इन इंसान नुमा दरिंदों से बच सके। इसके साथ ही मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में बकिया हिस्से के साथ जुमे की शब दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।